गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 40 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, जो प्राणी है वो और हमारे इर्द गिर्द का एरिया। यहाँ लिखते हैं स्टिमुलई सॉरी बोलते हैं ऑल लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्स इमीडिएटली to sudden change. These change that make us respond to them are called stimulus. ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो अगर कुछ एकदम से चेंज होता है ना, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आप अभी अंधेरे में बैठे हैं, एकदम से आप बाहर जाएं, सूरज की रोशनी आपकी आंखों में पड़ेगी, आपकी आंखें चौंधिया आ जाती हैं, है ना। आप रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं या थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं, है ना। यही जो आपने एकदम से रिस्पॉन्स किया, ये क्या कहलाता है, स्टिमुली कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, when all of a sudden light flash, ठीक है, एनिमल ह्यूमन बींग्स बिगिन रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। अब क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल भी इन्होंने यही दिया कि अगर मान लीजिए एकदम से फ्लैश लाइट जलती है या कुछ इस तरह से होता है, तो एनिमल और इंसान हर कोई अपने हिसाब से ही प्रतिक्रिया करेगा। मतलब जानवर जिसको लाइट से प्रॉब्लम है वो आंखें बंद करेगा, भागेगा, डर जाएगा, है ना। या एंड जो ह्यूमन बींग्स है जिस हिसाब से हैं वो उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है लेट्स प्रैक्टिस, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करने को दी गई है। क्वेश्चन कहते हैं व्हाट हैपन, क्या होगा टू कॉकरोचेस व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन। क्या होगा जब हम कॉकरोच टहल रहे हों और हम लोग जो किचन है उसकी लाइट को ऑन कर दें। तो जाहिर सी बात है, क्या होगा, कॉकरोच जो है वो छुपने के लिए कोई अंधेरे वाली जगह कोना ढूंढेगा जहाँ कोई उसे देख ना पाए, है ना। चलिए आंसर देखते हैं इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कॉकरोचेस और नॉक्टर्नल एनिमल whose come out in the night in search of food। यानी कि क्या होता है, कॉकरोच जो है वो एक अंधेरे पसंद जानवर है जो कि रात में खाना खाने के लिए निकलता है। इफ़ द लाइट्स आर स्विच्ड ऑन, अगर लाइट्स को जला दिया जाए एट नाइट, रात में, दे बिगिन टू मूव देयर हिडन प्लेस, वो फिर अपने छुपने वाले जगहों पे जाने की कोशिश करने लगता है जो डार्क प्लेसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं इज रेस्पिरेशन अ कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग थिंग। क्या सांस लेने की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन जो है वो सब जानदार चीज़ों में होता है। तो यह बोलते हैं रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। यानी कि जिंदा रहने के लिए हर जानदार को सांस लेने की आवश्यकता होती है। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड वी दे टेक। कहते हैं हम जो खाना खाते हैं ना, उससे एनर्जी हमें मिले, इसके लिए हम लोग को रेस्पिरेशन करना पड़ता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से बाहर करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सम एनिमल्स डू हैव डिफरेंट मैकेनिकल ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैस। यानी कि बोलते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ये लेने की जो प्रक्रिया है, सांस लेने की या गैसेस को एक्सचेंज करने की, ये अलग होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अर्थवॉर्म, अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो वो ब्रेथ करते हैं थ्रू देयर स्किन, वो अपनी खाल के ज़रिए सांस लेते हैं। फिश की बात करें, फिश गिल्स फॉर ऑब्जॉर्विंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो आपको पता है वाटर जो होता है वो H2O से मिलके बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, है ना। तो यानी पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो अब जो फिश होती हैं वो अपने गिल्स से, किससे, गिल्स से पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है। आपको पता है ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लंग्स से सांस लेते हैं, है ना। हम लोग किससे सांस लेते हैं, वैसे तो थ्रू नोज है ना, नाक से लेते हैं, लेकिन जाति का है लंग्स में। ठीक है, अब देखिए लिखा प्लांट्स दे मेक द यूज़ ऑफ देयर लीव्स फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। यानी कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी गैस को एक्सचेंज करने के लिए लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। देयर लीव्स कॉन्टेन टिनी पोर्स थ्रू विच दे रिलीज ऑक्सीजन एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी जो पत्ती होती है ना, पत्ती के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं,
जिससे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने में और श्वसन में दोनों में फ़र्क है, बहुत माइनर फ़र्क है लेकिन जानना ज़रूरी है। देखिए कहते हैं ब्रीथिंग इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। कहते हैं ब्रीथिंग जो है वो सांस लेने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, यानी सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ये सेल्स और एनवायरनमेंट के जरिए होती है, ये एक बायोलॉजिकल है, ये सब करते हैं। ठीक, रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है दैट टेक प्लेस विद इन द सेल और इटसेल्फ। ठीक है, ये सेल और अपने आप में होता है। ठीक, अब देखिए ये आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा है, ब्रीथिंग इज अ, तो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ लिख लीजिए BIOLOGICAL, बायोलॉजिकल प्रोसेस। वेल रेस्पिरेशन इज, तो यहाँ जाएगा केमिकल, CHEMICAL, केमिकल प्रोसेस। दोनों स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, ये रहा बायोलॉजिकल, ये रहा केमिकल। तो फर्स्ट में आएगा बायोलॉजिकल, सेकंड में आएगा केमिकल। ठीक है, ये मैं आपको आंसर लिख के नहीं दिखाऊंगी, आप लोग यहीं से लिख लेंगे। अब देखिए यह लिखा है डू लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब बोलते हैं बिल्कुल ठीक बात है, ये लिखा ऑल लिविंग बीइंग्स ईट फूड, हर जालदार चीज़ खाना खाती है, बट लेकिन अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड दैट ऑब्जर्व इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो हमारे खाने का कुछ ही पार्ट ऑब्जर्व करती है, एंड द रेस्ट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और बचा हुआ जो है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड द एक्सक्रेशन। ठीक है, जो बचा हुआ खाना है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उसी को हम लोग एक्सक्रेशन कहते हैं। अब बोलते हैं इज़ मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स, क्या हर जानदार चीज़ में मूवमेंट ज़रूरी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो बोलते हैं मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, कहते हैं बहुत सारी जानदार चीज़ें ऐसी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एंड ऑल्सो शो अदर बॉडीज़ मूवमेंट, और अदर बॉडीज़ भी मूवमेंट शो करती है। प्लांट्स आर जनरली एनक्रोच्ड इन द सॉइल। ठीक है, प्लांट्स जो है वो मिट्टी में जकड़ा हुआ होता है, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाता, बट वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर एंड मिनरल्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। लेकिन पेड़ के अंदर जो आपके मिनरल्स, वाटर, ये चीज़ें होती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। क्लियर है? चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।